अस्सलाम वालेकुम, मैं शमाइला वसीम। कैसे हैं आप सब? टाइम जी हो रहा है 11:35। हम लोग जाने लगे हुज़ैफ़ा को लेने। और जो कल घर देख के आए थे ना रात को 9:30 जिनके मालम खान का कॉल आई, वसीम फिर गए हैं बादशाह किया। तो मालम खान क्या कह रहे गया भाई ने जेरा इतने रह के गए ना 12,500 रुपया किराया देंगे सन। तो मैं 12,500 ते दिता सी ते मैं 12,500 ते नहीं ना देवांगा, मैं भी कोई 1,000-1,500 किराया उत्ते लवांगा। तो 13,500 रुपये का किराया है। मैं तो साथ गई नहीं थी। वर्दा ने वो मेडिसिन खाई थी तो वर्दा मैडम ने उल्टियाँ करी जैसे। मैंने कहा वसीम चले आप ही बात कर रहे हैं। तो वसीम ने ना बोल के आए। मैंने वसीम से कहा, मैंने कहा नहीं कसम खुदा की वसीम वहाँ पे जरूरत है। उसने मुझे कहा कि मैं 10,000 किराया देती हूँ तो अब चले 11 पे चढ़ा देंगे। वो जो भैया मेरे दिखा रहे थे उन्होंने भी यही कहा कि अब चले 11 पे चढ़ा देंगे। तो फिर वो कहते हैं आपको सुनने में गलती हुई है, नहीं वो 10,000 किराया नहीं थे देते, वो तो 12,500 देते थे। ये वो कर करा के फाइनल 13,500 पे आए हैं। फिर भी वसीम ने कहा कि अगर आपका 12 में इरादा बने तो नंबर भैया आपके पास है, मेरा मुझे कॉल कर लेना कि आपको ना हम थोड़े से पैसे पकड़ा जाएंगे, फिर सैलरी आती है तो देखिए हम सामान शिफ्ट कर लेंगे। चलें जी, आपके सामने कितना कितना गंदा घर है, यकीन माने। और जब हमने कहा था, मैंने यही कहा था कि चलिए मिल जाएगा ना, सबसे पहले इसमें वो स्प्रे करेंगे जो कीड़म करेगा। इतनी वहाँ पे छिपकलियाँ चुईयाँ रात को जब सीम देख रहेंगे तो बार लाल बेतहाशा। हमें कहते सारा स्प्रे करके की सफाई करके इसको पेंट करके दरवाज़ा पेंट करके अच्छी तरीके से वॉश करके फिर हम अपना सामान रखेंगे। पर जी मर्जी जिसकी चीज़ उसकी चीज़। आप यहाँ पे तो अभी रह रहे हैं, अगर सीम ही आओ तो सीम ने कहा 12,000 में आपको समझ आए तो दे देना, इतना 13,500 अफोर्ड नहीं कर सकते। और साथ में कहते 2 ही एडवांस लेने हैं, चाहे एक एडवांस पहले दे देना, एक एडवांस 2 बार करके दे देना, पर एडवांस 2 ही लेने हैं। ये जो 2 एडवांस दे देना फिर ये बड़ा जलील करते हैं। ये जो लास्ट हम फ्लैटों में रह के आए ना, ये भी अंकल ऐसे गए थे, हमसे 2 एडवांस ले लिए ज़बरदस्ती। एक पहले ले लिया, एक आधे आधे करके 2 लिए। फिर जब हमने मकान खाली किया की मानी 1 रुपया भी हराम हो हमें दिया हो। 15,000 रुपया तो कलियों का ही काट लिया। तो ये की मानी ये पूरे घर में गलियां हमने करवाई ना, सिर्फ 2,000 रुपया लगा। बर्श ये पेंट बाल्टी हर चीज़ डाल डूल के सिर्फ 2,000 रुपये लगा। तो उन्होंने 15,000 रुपया काटा था। वो जब हमें मकान देखने को नीचे हेल्दी से अंकल खड़े हुए थे ना, मैंने कहते थे ये मैं हूं ना नवे घर तैयार कर रहा, तुम उत्थे आए। मैंने साफ मुँह पे कहा, मैं अंकल ताड़े मकाना चाहिए मैं बिल्कुल नहीं आना। जब दिल करता है किराया बढ़ा देते हैं, जब दिल करता है। मेरी रसीदें आप देख लीजिएगा, मैं ना फ्लैट वाले घर में दिखाती। जब हम गए थे 9,500 रुपया किराया था। तो 1.5 साल के अंदर जब हमने मकान खाली किया तो 13,000 रुपया किराया हो गया था, कि उन्होंने 1.5 साल के अंदर अंदर इतने पैसे बढ़ा दिए हुए थे। 13,000 रुपया कर दिया हुआ था। तो ये जैसे अब कोई भी देखते थे ना, अब जैसे यही समझ लें कि सैलाब वगैरह आ गया, थोड़े से देखना ना कि कोई गड़बड़ हो रही है, अंकल का ओहो हालात बड़े खराब हो गए, किराया बताने लगा। तुम लोग अपने मालम का हो गए, तुम लोग इतने परेशान हो तो किराया दो ना। कभी तो बेचारा को कुछ सोचा करे ना, पर नहीं सोचते भैया। आजकल के लोग दुनिया बहुत जालिम हो, मरना भूल हुई है। तो अभी हम चलते हैं हुज़ैफ़ा को लेके आते हैं। वापसी पे हुज़ैफ़ा की कटिंग करवानी है, फिर कटिंग करवा के फिर हम घर आएंगे, ठीक है? हाँ जी चलो चले चलो। मैं मार रहा, मैंने पकड़ के देख रहे, ये चाट रही थी दीवारें। थप्पड़ मारोगी मुंह के ऊपर, फिर कहती पेट में दर्द होती। चलो गंदे काम करती हो तो क्यों खाती हो? इसलिए तो पेट में दर्द होती। फिर ये बाजी का बेटा खाता ना ऐसा है, उसे देख देख के खाती है। चलो चलो आओ चले आओ, छोरी कर दो कि छोरी मामा अब नहीं खाऊंगी, छोरी कर दो। ऐसा चलाओ, आओ आओ चलो चलो। जैफा भाई ने कहना आज पर्दा लेने आ गई है फिल्म मुझको। चलो ये धूप का शिकार बने। इधर आओ मैडम, इधर से चलते हैं, इधर बहुत धूप लगती है। गोदी भी थोड़ा चलते लो, फिर गोदी उठा लेती हूँ। क्या कह रही हो? क्या कहा है? गधे गधे के कहती डोंकी राजा। ये कौन है? कौन है? प्ले क्लास का न्यू बच्चा जो रो रहा था सुबह, हाँ उसको भेज दो। चला दो मेरा बेटा। हाँ हम उसके साथ पानी नहीं है। रूहान अली लंच बॉक्स का इसमें तो नहीं है, ये तो खाली है, इसमें पड़ा हुआ। ठीक, ब्रेड खा ली थी सारी? चलो ठीक। अभी आपके बाल कटवाने फिर घर जाना, ठीक है? इतने भले हुए हैं बाल। देखो पापा से क्या 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 सकते हैं पापा को। हुज़ैफ़ा को हमने स्कूल से ले लिया, अभी जा रहे हैं इसकी कटिंग करवाने, फिर घर जाएंगे। हुज़ैफ़ा आपके बाल मैं कटवा देती हूँ, इधर देखो हुज़ैफ़ा के बाल देखो। और हनान भाई खुद ही कटवा लेता है, वो तो माशाल्लाह खुद ही दुकान पे चला जाता है बाल कटवाने। और मैडम जी प्लीज़ मैडम क्या है?
चलो जाता बाल कटवाने फिर हम चलते हैं। हुज़ैफ़ा की जी अभी कटिंग स्टार्ट होने लगी है। हुज़ैफ़ा की कटिंग हो जाए फिर हुज़ैफ़ा को ले जाएंगे। हनाना आपको बताया माशरे से वो खुद ही आके करवा लेता है। बहुत लंबे बाल हुए बच्चे स्कूल जाते हैं ना, फिर गर्मी लगती है। तभी जी हुज़ैफ़ा की कटिंग स्टार्ट हो गई है। कटिंग करवा ले फिर हम लोग चलते हैं। हुज़ैफ़ा के जी यहाँ से बाल फ्रंट से कटिंग कर दिए थे। मैंने कहा जरा देख के आऊँ, सही लग रहा है। हाँ जी अच्छा लग रहा है। रखना वो छोटा करवा दो, जो मैं आगे ला के भी दोबारा नहीं दूँ। आगे से छोटे कर हाँ जी जैसे इसके छोटे ना वैसे ही छोटे करना, बस सेम ऐसे करा दो। एक साइड में मशीन भी यही लगानी है हाँ, जिससे नहीं ब्रीड सही है, इसमें 3 में पेड़ सही लगेगा। चलाओ भैया कुछ भी नहीं, ऊपर से भाई नीचे उतर आप इतनी देर। चलो मेरे पास से बोतल लेके ना तो पड़ी हुई है वो देखो। वो गर्म है ना, आपको ठंडी बोतल में नींबू निचोड़ के देना डॉक्टर ने क्या, नींबू का रस। बोतल पीनी है वो, वर्दा को बोतल देनी है। अच्छा इधर आओ, मेरी बात सुनो ना, आप बात नहीं सुन रही, इधर आओ जरा। अभी सफाई हो जानी साढ़े महल्ले की। आओ शॉपर में तो डलवा दूँ, इसको शॉपर में डाल। ये लो ये पकड़ो, इधर तो देखो, इधर इतना प्यारा लग रहा है बाल कटवा के। चलो आय हाय, तो इसी पे से दूंगी ना आपको भी। घर चल के नींबू का रस निचोड़ के देना आपको बोतल में। चलाओ हाँ आओ गोदी चलो। ये देखें जी जैफा मेरा कितना प्यारा लग रहा है बाल कटवा के। जैफा ये बोतल इसे दे दो, मैं इसको इसके अंदर बोतल डाल देती हूँ, आप किसी और में, आप इसके नए फीटर में पी लो। हाँ आप इसके नए फीटर बेबी, आपको नए फीटर में डाल दूँ। देखो कितना प्यारा, रात को वर्दा के पापा ने वर्दा को नया फीटर लेके दिया था। ला इसके अंदर वॉश करके ना नींबू का रस निचोड़ के आपको बोतल डाल देती हूँ। क्यों बोतल में पीनी है? अच्छा दोनों बहन भाइयों को जी बोतल दे दिया। बीच में ना ये देखे लेमन का रस डाल के ना फिर दिया वर्दा को, वो देखे लेमन का बीज। हाँ जी से आप सही हो जाएगी। चलो जनाब जल्दी पिलो फिर नहलाऊँ। पियो पियो। हुज़ैफ़ा को जी यहाँ से माशाल्लाह नहला कर रेडी कर दिया। हुज़ैफ़ा साहब पी रहा फीटर में वर्दा का। ये क्या है? नीमकोल और रस नहीं जो होता वो है, कहता ये जूस है। नहीं ये वर्दा का फीटर वो वाला आपको दे दिया ना, उसी में आपने क्या होता है? क्या खाओगे बताओ? चाय रस खाओगे? क्या खाओगे? चाय रस बनाऊं? नहीं बिस्किट बिस्कुट जो चीज़ें घर में अवेलेबल है वो खा लो, ब्रेड खा लो, चाय रस खा लो या रोटी खा लो, 3 ऑप्शन है। मुझे बता दो क्या खाना। क्यों नहीं दवाई पीनी? अभी आए थे जी वो मच्छरों का स्प्रे करने वाले, वो स्प्रे कराया, उठ जाओ नीचे सोफे के नीचे स्प्रे किया। वर्दा की मेडिसिन देते मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ऐसे डॉक्टरों के पास मत जाया करें। यकीन माने वाकई जाती ना दिल तो मेरा भी बड़ा खराब होता है बड़े। आहो आहो पर ये वर्दा को आराम आज तक। कल आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा जहाँ से वर्दा को इंजेक्शन लगवाने जा रहे थे, एक कल रात को लगा था, एक सुबह लगना था, पर वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, बड़ा ऑपरेशन हो रहा था। वो कहते हैं 2 घंटे तक डॉक्टर आएंगे, तो हमने कहा चले हम फिर वापसी आ जाएंगे। वहाँ से वर्दा को आराम ने, इनकी दवाई से ये वर्दा पीती है, वर्दा ठीक हो जाती, फिर इसलिए यहाँ से दवाई लेके आए हैं। भी दवाई बहुत अच्छी देती है, आम ना हम सारे यहीं से लेके आते हैं ना, भी जैसे नॉर्मल की बुखार हुआ, पेट खराब है ये वो, तो इनसे दवाई ले लेते हैं, अच्छी दवाई देती है। तभी वर्दा को दवाई वगैरह पिलाते हैं। मुझे ना घर का ना बहुत अफसोस हो रहा है, सही बताओ ना। मैंने बड़ा अच्छा जैन बनाया था भाई, सोफे सेट करूँगी, सिंगल बेड इधर एलसीडी लग जाएगी, कमरे में अलमारी चली जाएगी, पेटी गैलरी में चली जाएगी, बेड कमरे में लगा देंगे, ये वो। चलें जी आप सब ने दुआएं करनी है कि जितना कराया हमने क्या वो उसी में ना हमें फ़ोन कर लें और चढ़ाई ना हमारे लिए पड़ा था। हालांकि इतना गंदा है, इसको इतना अच्छा नीट क्लीन करके फिर हमने वहाँ पे सामान शिफ्ट करना था। चलें जी ना हुआ तो समझ जाएंगे हमारे लिए बेहतरी नहीं थी इसमें। जब कल शाम भी हम गया, आपने सीम में देखा वीडियो में, इतनी चुइयाँ, इतनी छिपकलियाँ, लाल बेग,
जो वहाँ पे रह रहे थे वो कपड़े ना नीचे ही फेंक देते। जब पता है अब कपड़े नीचे गिरे ना तो जानवर घुस जाते हैं। कहीं भी हमारे घर में भी कहीं 2-4 दिन आपको तो कपड़े गिरे रहे ना तो जानवर हो जाते हैं अंदर, तो वो नीचे ही गिरे रहते थे। फिर चूहियों, अब जब उन्होंने सामान ठाला, चूहियों को रास्ता नहीं था मिल रहा, हम जाए किसी कभी भाग के इधर कभी भाग के उधर, छिपकलियाँ, लाल बेग। तो मैंने यही कहा था जब ये आज कल बात फाइनल होती है, आज जाकर स्प्रे कर रहे थे, फिर सफाई वगैरह करते, चले जी कोई बात नहीं, जैसे अल्लाह ताला को हुक्म हुआ। और वर्दा मेडिसिन पिलाऊँ आपको? वर्दा कहती नहीं मेरे पेट में दर्द नहीं हो रही। डॉक्टर ने कहा था इसको बोतल में ना नींबू का रस निचोड़ के देना, वो भी मैंने अपनी चोड़ के दिया, तभी मैंने कहा इसको मेडिसिन पिलाते हैं। मैं ज़बरदस्ती पिलाती, इसने ऐसे नहीं पीनी है। मुँह पे हाथ देखो कैसे रख लिया, उठो ना। क्यों नहीं हनान मेरा स्कूल से आ गया तो शर्ट चेंज किया है, अभी जा रहा बाल कटवाने। ये बड़ी चलती जिस पे जा रहे, जाओ पैसे मैंने दे दिए थे जब ज़ैफ़ा के देने गए थे। इधर देखो जैसे ज़ैफ़ा की ना वैसे, और ये जो छत्ता है ना अपना, मैंने उसे कहा स्पेशल इसका ये आगे से ना छोटे करने, तुम्हें बड़ा शौक है बड़े बालों का। चलो जा, दरवाज़ा लगा था, चल जा जल्दी जा, जल्दी कटवा के फिर रोटी बना के देती है, ट्यूशन का टाइम हो गया। हवा कितनी तेज चल रही पर धूप भी बहुत तेज है। बेबी क्या बार बार आ रहे हैं? क्या कहती लाल? क्या था? कीड़े कौन से हैं? लाल बेचते हैं। अंदर जी लाइट चली गई, मैंने बाइट सेन में 4 पे बिछाई तो वो स्प्रे करके गिरा तो कॉकरोच निकल रहे हैं। तो वर्दा मुझे कह रही मामा लाल बेच आ रहे हैं, बार बार लाल बेच, तो इतने कॉकरोच हमने मारे हैं। अभी इधर भी एक गटर, एक हमारे दरवाजे के सामने गटर है, लाओ दो खोल के। वर्दा रात को कौन आया था? रात को ना वर्दा कहती पापा टीवी पे ना इतना भला सांप। मैंने कहा समझी कि टीवी पे स्नेक देखना, मैं कहा फेक स्नेक वाले कार्टून लगा दे। थोड़ी देर बाद हम लोग बैठे होते, इतना लंबा कान खुजरा निकला एलसीडी के नीचे से ना। पापा फिर कहते वर्दा यही बताना चाहती कि एलसीडी के नीचे ना कान खुजूरा है ना, फिर मामा ने मार दिया। लाइट हमारी आ गई है। अभी भाई जी पैगाम आया है, वो जो घर नहीं देख रहे उधर उन्होंने बुलाया, उधर जाके पूछते हैं जी अभी क्या मसला है, क्या बात हुई है। तो पूरा घंटा होने वाला है। हनान पूरा ना 1:01 बजे आया है, 5-10 मिनट बाद चला गया, तो अब ना पूरा घंटा होने वाला है। तो हनान को दे गया था, हनान कटिंग कराने का था, अभी तक नहीं आया। मैंने कहा भूखा है, सुबह का बस लेंथ ले गया था, उसे भूख लगी होगी तो देख के आते हैं। हनान को भी पहले घर की तरफ जाते हैं, क्या करें उनकी बात सुन के आते हैं, फिर हनान को देखने जाएंगे, फिर हनान को लेके आते हैं। हम सबसे पहले आए जी घर की तरफ, इधर चलते हैं। भाई ने बुलाया, पता नहीं क्या बात है, इनकी बात सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं हनान को देखने। हनान अभी तक नहीं आया, बाल कटवाने गया था। घर की तरफ हम गए थे जी, अभी घर चल के आपको बताते हैं क्या बात है। भी हनान को देखने पूरा घंटा हो गया, इधर देखो हनान को भी देखें होश आई है, माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। बाल कटवा के हनान के बाल कटिंग हो गए। अभी हम लोग जा रहे हैं भाई होटल पे, नान लेते हैं, फिर अंडे लेंगे, नान अंडा बना के माइनस केचप लगा के, ठीक है ना, फिर खाएंगे। नहीं दाल के साथ ही ऐसे ना करो ज़ैफ़ा। ज़ैफ़ा इधर आ जाओ, नीचे आ जाओ, गर्म है नीचे, बस नहा ले लेकर चलते हैं। टाइम देगा 3 बज रहा है, 20 मिनट रह गया, टाइम हो गया। चलो ना बना का हाथ पकड़ नान जी हमने ले लिया, बस अंडे रह गया, वो लेते हैं। ज़ैफ़ा ना गंदे डालो, मैंने गरम गरम नान लगा देने हैं, ना गंदे डाल। आ जाओ दोनों बहन भाई। आओ वर्दा, क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रही? पाँव में दर्द हो रही। उस दिन सपारे से छुट्टी करनी थी तो पाँव में दर्द हो रही थी, या ट्यूशन से छुट्टी करनी है तो भी पाँव में दर्द हो रही है। क्या हुआ? और ट्यूशन से छुट्टी करनी है? सही सही बता दो, मैं वैसे ही करवा लूँगी। टांग काम है ज़्यादा, अल्लाह जी। हम लोग आ गए थे घर, बच्चे अभी चले गए ट्यूशन पढ़ने, गैस चली गई। हनान को इतनी देर हो गई, 5 बजे गैस आनी है। अंडे और नान दे के मैंने भेज दिया नानो घर। मैं खाला से कहना वो आपको ना फ्राई करके उसके ऊपर अंडा लगा देंगी। सिलेंडर में भी गैस खत्म हो गई, मुझे लगता है सिलेंडर कहीं से लीक हो रहा है। अभी वसीम आएंगे ना, वसीम से को गैस डलवाने जाएंगे, लाजमी चेक करवाएगा। यहाँ से गैस भरवाते इतने यूज़ भी नहीं करते और ख़त्म भी हो जाती है। और उधर घर वाले ने बुलाया था, वो भाई कह रहे थे कि जी मालम खान कह रहे हैं कि नहीं मैंने इतना ही किराए में देना, 13,500 रुपये में 12,000 नहीं करना, ये है वो है। मैंने उन्हें कहा मुझे मालम खान का नंबर दे दो, उन्होंने मुझे नंबर दिया। फिर मैंने साथ उनकी बहन के घर है, वहाँ से मालम खान का नंबर लिया,
कोई 15 से 20 मिनट मैंने खुद बात की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्हें हर चीज़ बताई। देखिए मेरे मियाँ ये काम करें, इतनी गुंजाइश नहीं कि हम इतना ज़्यादा किराया निकाल सके एकदम से, तो इतनी हमारी गुंजाइश नहीं। अपनी रिक्वेस्ट है वो कर आके जी वो फाइनल आके 12,000 रुपये में किराया। उन्होंने कहा चलें ठीक है जी, आपने इतनी रिक्वेस्ट की है, मैं 12,000 कर लेता हूँ। मैंने कहा अपना घर भी तो देखा भाई, कितना गंदा है, को साफ करने में अच्छा खासा टाइम लगना है। कहते बाजी जो रह के गए तुहाडे सामने से एक दफ़ा तुसी भी वेख लवो, फिर बाद जो ना कहना है कि गर्मी है तो उत्ते जाके सोना है, उत्ते वाले उत्ते नहीं सोन देते हैं, बस कपड़े पान जा सकते हो, यही वाला हिसाब है जी जो यहाँ पे था। पर वहाँ पे थोड़ा हाल बड़ा है, बंदा दरवाजा चलता खोल देता, वैसे हवा आ जाती। मैंने कहा नहीं हमें कोई मसला नहीं, मैंने घर देख लिया, हमें पसंद है। तो पर मालम खान ने एक ही बात रखी है जी, अगर आपने अपनी मर्जी से किराया 12,000 किया है तो जो एडवांस है वो मैंने 2 लेने हैं और इकट्ठे ही एक साथ लेने हैं। कसम खुदा की इतनी मैंने रिक्वेस्ट की है कि भाई इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, देखिए 36,000 रुपये एक बार से देना तो नहीं इतना बंदा अफोर्ड कर सकता। घरों के इतने खर्चे अलहमदिल्ला घर अच्छा चल रहा है, पर इतने ज़्यादा नहीं ना होते कि एकदम से उठा के बंदे ऐसे दे दो, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। किराया उन्होंने कर लिया कहने पे 12,000 रुपया, वो कहते हैं जो एडवांस है वो 2 ही मैंने लेने। हमने कहा नहीं भाई 2 एडवांस। मोबाइल का फिर आ गया स्टोरेज रनिंग आउट, और मैंने यूट्यूब के 2 फंक्शन डिलीट किए जिसमें वीडियो है, थंबनेल ऐड करती हूँ, अब रिमूव किया, अब ये वीडियो करके फिर बनाओगे। तो उन्होंने कहा जी किराए पे आपकी बात मान ली, अब बाजी आपका ना हमने ये एडवांस में नहीं बात मानी, ये हमने 2 ही लेने हैं। अब मैंने कहा वहाँ से मसला हल हुआ है तो अब यहाँ पे 2 एक तो एडवांस हम एडजस्ट कर लेंगे, किराया भी साथ देना है। फिर इधर भी जब आपको पता छोड़ो तो बड़े कटकटे होते हैं, फिर मुझे बस थी थोड़ी सी अब टेंशन बनी हुई है। चलें जो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला डालते, अल्लाह ताला ही निकालता मुश्किलों में से। आप सबने बस दुआएं कर दी, आप सबकी दुआएं साथ है यहाँ तक पहुँचे, इंशाल्लाह आगे भी सारे मसले हल हो जाएंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह जैसे ही घर का सब कुछ हाथ में आता है, सफाई करते हैं घर की। पहले तो भैया मैंने नहीं इस घर को हाथ लगाने, इतने चूहे छिपले, उनसे सफाई करवा कर जो गली में वो कूड़ा उठाने आते हैं, फिर इसको मैंने धोना। भैया वहाँ पे बड़े कीड़ियाँ, तो डर लगता है हमें, बच्चे भी साथ होंगे, कोई काट शाट ना ले। तो यार मेरे मोबाइल की स्टोरेज बार रनिंग आउट आ रही है, अपने ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कर ले एक नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।